देश और दुनिया के सभी साथियों को सादर जय मानवता। यथार्थ की ओर चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज का विषय है शास्त्रों की रचना, शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान, शास्त्रों का स्वरूप। प्रिय साथियों, विश्व के सभी देशों में, सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में किसी न किसी शास्त्र को प्रधान माना है। जब कोई व्यक्ति, महापुरुष, संत, लेखक या कवि कोई किताब लिखता है तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि इसे किसी ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है, तब इसने इतने सुंदर पद, दोहे, चौपाई लिखे हैं और हम उनकी बातों को बिना सोचे समझे स्वीकार करने लगते हैं। जो भी कवि या लेखक ग्रंथ लिखता है, किताब लिखता है, वो उस समय के परिप्रेक्ष्य में अपने अनुसार सत्य लिखता है, परंतु समय के साथ साथ परिवर्तन होता है और परिवर्तन के साथ उस समय की मांग से आज की मांग दूसरी हो जाती है। कल रथों पर चलते थे, आज गाड़ियों में चलते हैं। कल धनुष बाण से अटैक करते थे, आज नाना प्रकार की हथियार उपलब्ध हैं, मिसाइलें उपलब्ध हैं। तो उस समय जो अनुसंधान था, जो ज्ञान था, जो रिसर्च था, वो उस समय के लिए ठीक था, लेकिन आज के लिए हमें एक नए दायरे में जीना होगा, एक नई सोच के साथ। तो आइए शास्त्रों की भाषा में शास्त्रों के ज्ञान को समझें। सृजे ग्रंथ जग विविध प्रकारा, अद्भुत सृजन बुद्धिजन द्वारा। संसार में बहुत प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, नाना प्रकार के विद्वानों द्वारा, बुद्धिमानों द्वारा, कवियों द्वारा अद्भुत अलंकारों से सुसज्जित शास्त्रों की भरमार है। सकल ज्ञान जुग भाग बखाना, एक निर्वाण एक प्रमाणा। विश्व के संपूर्ण ज्ञान को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम निर्वाण रखा गया, दूसरे का नाम प्रमाण रखा गया। साक्ष्य रहित कल्पित निर्माणा, साक्ष्य सहित इतिहास प्रमाणा। जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, ऐसा वो सारा ज्ञान कल्पना से उत्प्रोत माना गया, और जिसका सबूत है, एविडेंस है, जो यथार्थ की धरातल पर सही है, उसको प्रमाण माना गया। ये साथियों, आपने जाना कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के धारावाहिक एवं फिल्में बनाई जाती हैं, जिनका कोई सबूत नहीं होता, जो केवल काल्पनिक होती हैं। फिल्म या धारावाहिक प्रारंभ करने से पहले लिखा आता है कि यह काल्पनिक है, इसका यथार्थ से कोई ताल्लुक नहीं है। उसी प्रकार से बहुत से शास्त्र हैं जो काल्पनिक हैं, जिनका यथार्थ से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हम कैसे जानें कि कौन ग्रंथ शास्त्र काल्पनिक हैं और कौन यथार्थ हैं? तो इसके लिए स्पष्ट कर दिया गया कि जिनका सबूत है, जो यथार्थ के धरातल पर विज्ञान सम्मत हैं, यथार्थ हैं, सत्य पाए गए, वह सत्य हैं, और जिनका कोई सबूत नहीं मिला आज तक, जो केवल कल्पना से भरे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों। आपने समझा कि वास्तव में शास्त्रों का यथार्थ स्वरूप क्या है। यथार्थ की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सभी के लिए सादर जय मानवता। धन्यवाद।